सर आ गए क्या? सर तो सुबह ही आ गए। कोई परेशानी है? बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। सर जिसकी मौत हुई है वो इरिंजाल कुड़ा का जॉनी है। एक साधारण व्यापारी है जो अक्सर दुबई आता जाता रहता है बिजनेस के सिलसिले में। इस बार वो एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है? ही से कैरियर? घटना के दौरान जो गाड़ी वहां खड़ी थी उसे वहां से ले जाया गया था। मुझे ज्यादा याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? तुम किसी को भी कार दे देते हो। ज्यादा सौदेबाजी नहीं हुई थी। वो उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया था और वापस आया ही नहीं। मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी। और सर मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। काम शुरू करके मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ। इसको गाड़ी में डालो। सर नहीं सर, पैट्रिक यहाँ आया था जो हमेशा जॉर्ज के साथ रहता है सर। आप उसे जानते हैं ना सर? पिछले 1 महीने में लगभग 30 केस पकड़े गए। हर दिन लगभग 100 किलो गोल्ड कानूनी रूप से यहाँ से जाता है और इससे कहीं ज्यादा गैर कानूनी रूप से। इस गोल्ड के बिजनेस में फायदा काफी कम है क्योंकि ये कम फायदे वाला बिजनेस है। तो हम क्या करें? हम फायदा बढ़ाने की सोचेंगे। यस, देखो इंडिया के सबसे बड़े जो सोने के व्यापारी हैं वो केरला में है। सिर्फ त्रिचूर और एर्नाकुलम के शॉप में लगभग 150 से 200 किलो गोल्ड आने वाले हर दिन में बेचा जाता है। अब इतना सारा गोल्ड आता कहां से? तो यहाँ पर जॉनी जैसे लोगों का रोल सामने आता है। जॉनी जो जॉर्ज के लिए एक कैरियर था, उसने किसी और के लिए काम किया था। उन्होंने उसको मार डाला और सोना ले लिया। साथ ही कई लोगों के लिए ये एक चेतावनी है। सर हम जॉर्ज के खिलाफ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे सर। कोशिश करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी अपनी गाड़ी हटाओ। लड़कों को पता नहीं गाड़ी की कीमत, बर्बाद कर देंगे। हाँ सही कह रहे हो। चलो उन्हें मेरी हैसियत का अंदाजा तो होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किसमें इतना दम है जो मेरी गाड़ी पर बॉल मारे। सुनो, गाड़ी हटा लो। लड़के शरारती होते हैं, कुछ हो गया तो नुकसान अपना ही होगा। उसे फाउल कहने के लिए कहो। देखो ये गोल होगा। तुमको लगता नहीं कि सावधानी से खेलना चाहिए? नहीं तो पेनल्टी वसूलने के लिए हमको आना पड़ेगा। लगता है तुम नए हो, मेरे ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे ऑफिस में जो लोग दावत का मजा लेने आते हैं उनमें मेरी गिनती मत करो। बैठ जाओ गाड़ी में। अपनी गाड़ी हटा लो, मुझे खेलने दो। तुम्हें जो भी बात करना है बाद में करना। अभी तो मैं सर कह रहा हूँ, अगर ज्यादा हेकड़ी दिखाई ना तो मुंह पर थूक कर कहूंगा कि दफा हो जाओ। इतना घमंड क्यों है तुम में? एक तो गैर कानूनी काम करते हो और ऊपर से घमंड दिखाते हो। बैठ जाओ गाड़ी में। चलते बनो यहाँ से, चले जाओ।
यहाँ भी एनकाउंटर का खेल खेलो, ये मुमकिन नहीं है। जॉर्ज का जवाबी हमला तुम सह नहीं पाओगे। सर, प्रूफ है मेरे पास और मैं उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा। श्रीनिवासन तमिलनाडु से है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम। तमीज से पेश आना चाहिए था। अब तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इससे गलती तो हो गई है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे माफ कर दें। हाँ, आज तूने जो कुछ भी किया है उसे मैं सूद समेत लौटाऊंगा। आ जाओ। हाँ, आओ बैठो। तू क्यों ऐसे चुपचाप बैठा है? खाना तो ठीक से खा। बेटा, अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो अपने पापा का बिजनेस कैसे संभालोगे? बोलो। मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। फिर क्या? मुझे तो पुलिस बनना है। दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान, इस जीवन काल के तेरे काम महान। अच्छे कर्म कर आलस किए बिना, एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान, इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान। सर, उस दिन जॉर्ज पीटर को गिरफ्तार करने गए 4 पुलिस वालों में से 3 मारे जा चुके हैं, श्रीनिवासन सर समेत। वो पहले रिश्वत देकर काम करवाते थे, लेकिन अब वो अपनी ताकत से पूरा कर लेते हैं। जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो जॉर्ज पीटर है। मुझे पता है अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते सर। अपने हिसाब से मैं कुछ करता हूँ। यही बात श्रीनिवासन सर ने भी कही थी। अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आजकल मिलती कहाँ हैं? हमें धनिया और मिर्च खरीदनी पड़ती है और उसे पीसना पड़ता है। माँ इस बारे में बहुत खास ख्याल रखती है और कहती है कि मैं जो भी पकवान बनाती हूँ उसमें वो गुण होता ही है। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। खाना अगर अच्छा है तो यहाँ भेज देना। हम तुम्हें क्या खिलाते हैं? सर। अरे, मैंने तुम्हें सर कहने से मना किया है ना? जॉर्ज भाई आ गए लाइन पे। हाँ, आप बताओ, हम तुम्हें क्या खिलाते हैं? जॉर्ज भाई, मुझे माफ कर दो। तुझे तो पता है कि मेरे बिजनेस की दुनिया में गलती की माफी नहीं, सीधे सजाए मौत है। जॉर्ज भाई, मेरी बहन की शादी के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जेब में भर के यहाँ से सोना ले जाता था। और तेरी बहन की शादी हुई? हाँ, हो गई। हाँ, हो गई। और तूने मुझे बुलाया भी नहीं। नहीं भाई, भाई।
क्या कर रहे हो भाई? भाई क्या कर रहे हो? प्रार्थना से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। आज शाम को मैं उपवास रखूंगा। एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान, इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान। अच्छे कर्म कर आलस किए बिना, एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान। दोनों मृतक एक साथ हत्या और चोरी किया करते थे। अब उन्हें एक साथ दफनाया भी जा सकता है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे, है ना? डेफिनेटली। ये सिर्फ एक हवा का झोंका है। अभी तूफान आना बाकी है। लेट्स सी। माइकल, मेरे साथ आओ। तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। जब कोई कैजुअलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था? हाँ, लेकिन अगर ये जरूरी है तो ना। सुनो माइकल, अगर तुम टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो। कैजुअलिटी विभाग के पास एक टारगेट होता है। अगर दूसरे डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। नहीं तो जेम्स को तुम्हारे मामले में बोलना पड़ेगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी सबको बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, समझे? हाँ।